जय श्री कृष्णा दोस्तों आज फिर से एक बार हम आपके लिए भगवान श्री कृष्ण का उस मुरली वाले का संदेश लेकर आए हैं। उस मुरली वाले का संदेश जिसको मिलता है उसके भाग्य तो पहले ही खुल जाते हैं। दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में बहुत सी समस्याएं हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जिसका जीवन पूरी तरह से समस्याओं से रहित हो। समस्याएं तो अनेक हैं, लेकिन हमें समझाने वाला, हमें हमारा हाथ पकड़कर उस कठिन राह से पार कराने वाला केवल कान्हा ही है। दोस्तों, उस व्यक्ति का भाग्य तो पहले ही खुल जाता है जिसे कान्हा का संदेश मिलता है। तो आइए देखते हैं कि कान्हा आज आपके लिए कौन सा संदेश भेज रहे हैं। ये जानने के लिए सामने दिखाए गए तीनों नंबरों में से अपने लिए किसी एक नंबर का चयन करें और फिर देखें कि मेरे कान्हा आज आपसे क्या कहना चाहते हैं। दोस्तों, इन तीनों नंबरों में से जिसने 11 नंबर को चुना है उसके लिए भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आज के इस समय में जो तुम्हें सम्मान दे उसको सम्मान दो, और हैसियत, दौलत, पैसा, रुतबा यह सब देखकर सिर को झुकाना कायरता है। यह सब तो कायरता के लक्षण हैं। जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे पता लगता है कि तुमने तो व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। सुनो, जीवन में यह 3 बातें हमेशा याद रखना, इन्हें गांठ बांध लेना। चोरी, चुगली और झूठ, यह 3 चीजें मानव के चरित्र को मलिन कर देती हैं। तो कान खोलकर सुन लो कि इन 3 चीजों से हमेशा दूर रहा करो, क्योंकि यह 3 चीजें जिसके पास भी होती हैं उसके सिर पर कभी भी ईश्वर का हाथ होता ही नहीं है। ध्यान रख कि ऐसे लोगों के सिर पर कभी भी उस मुरली वाले का हाथ नहीं होता। इस जीवन में हमेशा अर्जुन की तरह भगवान कृष्ण को अपना सारथी बनाओ, क्योंकि श्री कृष्ण तो ऐसे सारथी हैं जो आपके जीवन को कभी गलत राह पर नहीं ले जाएंगे और आपके मन को कभी भी भटकने नहीं देंगे। और सुनो, जिसके साथ साक्षात भगवान कृष्ण होते हैं उनको तो अर्जुन बनना ही है। दोस्तों, अब जिन्होंने अगला नंबर यानी के 21 नंबर को चुना है उनके लिए भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। तो भगवान कृष्ण इन लोगों से कहना चाहते हैं कि सुनो, लोग आपको नज़रअंदाज तभी करने लगते हैं जब उन्हें आपसे बेहतर कोई मिल जाता है। कि लोग नज़रअंदाज तभी करने लगते हैं जब उन्हें आपसे भी बेहतर कोई मिल जाता है, या फिर वो आपसे बेहतर इंसान को ढूंढने की कोशिश में होते हैं। और एक बात बड़े ही ध्यान से सुनना, श्री कृष्ण कहते हैं कि इतना मत बोलिए कि हर कोई आपके चुप होने का इंतजार करे।
कि इतना मत बोलिए कि हर कोई आपके चुप होने का इंतजार करे। अरे बस इतना बोलकर चुप हो जाओ कि हर कोई आपको दोबारा सुनने का इंतजार करे। कि इतना बोलकर ही चुप हो जाओ कि हर कोई आपके दोबारा बोलने का इंतजार करे। यहाँ पर इस दुनिया में खूबियों को देखकर तो हर कोई प्यार करेगा, कि हर कोई आपके नजदीक आना चाहेगा। कि यह कलयुग है साहब, यहाँ पर खूबियों को देखकर हर कोई प्यार करेगा, हर कोई आपके नजदीक आना चाहेगा। लेकिन अपने हृदय में स्थान उसी को दो जो आपकी कमियां देखकर भी आपके साथ रहना चाहेगा। कि आज की इस दुनिया में जरूरत से ज़्यादा अच्छा होना भी जरूरत से ज़्यादा जलील कर देता है। जिंदगी में कभी भी ऐसे इंसान को नज़रअंदाज मत करो जो तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा परवाह करता है। ध्यान रखना, ऐसे इंसान को कभी भी नज़रअंदाज मत करना जो तुम्हारी बहुत परवाह करता है, वरना एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुमने पत्थर इकट्ठा करते करते हीरा खो दिया। कि इस दुनिया की भीड़ में नकली मुखौटा लगाए हुए पत्थरों को इकट्ठा करते करते तुमने असली हीरा ही खो दिया। इसीलिए तुम्हारे पास अगर कोई अनमोल रतन है तो उसकी कदर करना सीखो। एक बात हमेशा याद रखना कि तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। कि तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। इसीलिए अगर कोई तुम्हारी तारीफ करे तो जरा संभल कर रहो। और सुनो, अतीत पर रो मत, जो भूत था वह तो बीत चुका। भविष्य के बारे में हद से ज्यादा सोचो मत, क्योंकि वो तो अभी आया ही नहीं है। कि अतीत पर रो मत, क्योंकि वह तो जा चुका है। और भविष्य के बारे में ज्यादा सोचो मत, क्योंकि वह तो अभी तक आया ही नहीं है। इसीलिए वर्तमान में जीना सीखो, अपने वर्तमान को खूबसूरत बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं कि वर्तमान में जीना सीखो और इसे खूबसूरत बनाओ। यकीन मानो, सबसे सुंदर भविष्य तुम्हारा ही होगा। और हाँ, एक बात जरूर याद रखना कि वर्तमान का आनंद लेते हुए भगवान कृष्ण का स्मरण जरूर करना। कि वर्तमान का आनंद लेते हुए भगवान कृष्ण को याद जरूर करना, क्योंकि भगवान कृष्ण ही हैं जो तुम्हें तुम्हारे स्वर्णिम भविष्य की ओर ले जाएंगे। दोस्तों, अब जिन्होंने 51 नंबर को चुना है उनके लिए भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ रिश्तों को वक्त के हालात पर ही छोड़ देना चाहिए। कि कुछ रिश्तों को वक्त के हालात पर ही छोड़ देना बेहतर है। जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, उसको वैसा होने दो। एक दिन हर समय का समय जरूर आता है। कि श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ रिश्तों को वक्त के हालात पर छोड़ दो। समय ही बताएगा कि उसको संभाल कर रखना है या फिर छोड़ देना ही बेहतर है। सुनो, यह कलयुग है,
और इस कलयुग में लोग अपनी परेशानियों से कम और दूसरे के सुख से ज़्यादा परेशान होते हैं। कि श्री कृष्ण कहते हैं, यह बात गांठ बांध लेना कि इस कलयुग में लोग अपनी परेशानियों से कम और दूसरों के सुख से ज़्यादा परेशान होते हैं। मेरे मुरली वाले कहते हैं कि अच्छा जरूर होना चाहिए। एक अच्छा इंसान बनना अच्छी बात है। अच्छा इंसान जरूर बनना चाहिए, लेकिन हर किसी के सामने अपनी अच्छाई साबित नहीं करनी चाहिए। कि हर किसी के सामने अपनी अच्छाई साबित करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो अपना है उसे अच्छाई साबित करने की जरूरत ही नहीं है। उसे किसी तरह की सफाई देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। और सुनो, हर बार जिसे सफाई देनी पड़े वह कभी अपना हो ही नहीं सकता। कि हर बार जिसे अपने अच्छाई की सफाई देनी पड़े वह कभी आपका अपना हो ही नहीं सकता। मुरली वाले आगे कहते हैं कि बुद्धिमानी मूर्खों से बहस करने में नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति मूर्खों से बहस करके विजय प्राप्त नहीं करता, बल्कि वह तो अपने काम पर ध्यान देता है, मूर्खों की बातों पर नहीं। अगर मूर्खों पर ध्यान देने की जगह अपने काम पर ध्यान दिया जाए तो जिंदगी संवर जाएगी। और सुनो, यह तो कलयुग है, और इस कलयुग में लोग आपकी कदर तभी करते हैं जब उन्हें आपकी ज़रूरत होती है। कि कलयुग की तो पहचान ही यही है कि यहाँ लोग आपकी कदर तभी करेंगे जब उन्हें आपकी ज़रूरत होगी। इस जीवन में धोखा और दर्द अपने ही करीबी लोगों से मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस जीवन में धोखा, दर्द, तकलीफ अपने ही लोग देते हैं जो आपके बहुत करीब होते हैं, वरना अनजान लोग तो हल्का सा धक्का लगने पर भी सॉरी बोलकर चले जाते हैं। कि अनजान लोग तो जरा सा धक्का लगने पर भी सॉरी बोल देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि खुश रहना है तो अपने आप को खुश रखना सीखो। अगर सच में खुश रहना हो तो दुनिया की परवाह छोड़कर खुद को खुश रखना सीखो, वरना दुख और तकलीफ सहना, दुखी और परेशान रहना कब तुम्हारी आदत बन जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ध्यान रख कि दुखी और परेशान रहना कब तुम्हारी आदत बन जाएगी तुम्हें यह पता भी नहीं चलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही नहीं है उनसे शिकायत करने से क्या फायदा। कि जिसे आपके दर्द का एहसास ही नहीं है ऐसे व्यक्ति से शिकवा शिकायत करके क्या फायदा। ध्यान रखो कि मैं आपके साथ हमेशा रहता हूँ। मैं तुम्हारा मुरली वाला तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, तो तुम केवल मुझ पर विश्वास रखो। मैं तो हमेशा आपके लिए ही खड़ा हूँ। दोस्तों, आपकी समस्या के समाधान के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने यह संदेश आपके लिए भेजा था।
भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भेजा गया यह संदेश आपको कैसा लगा और आपने अपने लिए कौन से अंक का चयन किया था, कमेंट में जरूर बताइएगा। एक बार सच्चे दिल से जय श्री कृष्णा, राधे राधे जरूर लिखिएगा।